देता तन मन। नाचे गाते हुए धुन बजाते हुए, नाचे गाते हुए धुन बजाते हुए, हम करते हैं तुझको प्रणाम। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान, करते हैं तेरा गुणगान, करते हैं तेरा गुणगान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। क्रिस्त में मेरे भाई और बहनों, बड़ी खुशी के साथ, भक्ति के साथ हम प्रभु के इस पवित्र अल्तार के सामने आए हैं। हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि हम परमेश्वर को, हमारे प्रभु यीशु मसीह को, पवित्र आत्मा को धन्यवाद दें और हमारे ज़िंदगी में जो भी ज़रूरतें हैं सभी बातों के लिए हमारा ज़िंदगी को प्रभु के पवित्र इच्छा के मुताबिक आगे बढ़ाने के लिए प्रभु से आशीष मांगे। और हम यहाँ पर आए हैं प्रभु के साथ रहने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह इम्मानुएल है और हमेशा हमारे साथ है। और ये बात हमको सबसे प्रथम पवित्र मिसा के समय अनुभव होता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के मालिक, खालिक, परमेश्वर होने के बावजूद एक रोटी के रूप धारण करते हुए हमारे ज़िंदगी में, हमारे शरीर में आने वाले हैं। और ये हमारे लिए बड़ी खुशी और उससे बढ़कर आशीष की बात है। हम सब मिलकर प्रभु को धन्यवाद दें। हम इसके योग्य नहीं हैं, फिर भी प्रभु ने प्रभु के लिए हम सबों को बुलाया है। और आज हम पवित्र पाठों में सुनने वाले हैं कि प्रभु हमारा ज़िंदगी में आने वाले हैं। और प्रभु हमको गुलाम बनाने के लिए नहीं, अपने बच्चे बनाने के लिए आने वाले हैं। हम पापी हैं, पाप करते हैं, पाप में बार बार गिर जाते हैं, और इसके बावजूद भी प्रभु हमको इन पापों से बचाने के लिए, मौत और मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु हमारे ज़िंदगी में आएंगे। और हम इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है, क्योंकि हम कभी भी अनाथ नहीं हैं। हमारे परमेश्वर हमारा पिता है। हम अपने पापों के बारे सोच विचार करें, कितने बार और किन किन प्रकार से पाप के द्वारा हम परमेश्वर को नाराज़ किया है। परमेश्वर से माफ़ी मांगे। प्रभु हमको प्यार करते हैं और हमको माफ़ी देंगे, आशीष देंगे। हम बड़े विश्वास के साथ आज के इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लें और हम परमेश्वर से आशीष मांगे, पापों के लिए माफ़ी मांगे। भाई और बहनों, हम अपना पाप स्वीकार करें, जिससे पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हम सब मिलकर बोलें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करें। आमीन। प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर कृपा करो, प्रभु हम पर दया करो, प्रभु
झुकाए आए, शरण में तेरी है प्रभु। प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर कृपा करो, प्रभु हम पर दया करो, प्रभु हम पर कृपा करो। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते, तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है, यीशु ख्रिस्त इकलौते पुत्र है, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। जगत के सारे पाप के हार, हम पे दया तू रखना सदा, पिता के दाएं विराजता तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है, पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती रहे। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र की विनम्रता द्वारा पतित मानव का उद्धार किया है। अपने भक्तों के हृदय पुनीत आनंद से भर दे। तूने इनके पापों की भेड़ियां तोड़ दी है, अब इनको आनंद सुख प्रदान कर। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी जकरिया का ग्रंथ। प्रभु यह कहता है, हे सियोन की पुत्री आनंद मना, हे यरूशलेम की पुत्री जयकार कर। देखो तेरे राजा तेरे पास आ रहे हैं, वह न्यायी और विजयी है, वह विनम्र है, वह गधे पर, बछड़े पर, गधे के बच्चे पर सवारे हैं। वह इब्राहिम से रथ दूर कर देंगे और यरूशलेम से युद्ध के घोड़े को, योद्धा के धनुष का बहिष्कार कर दिया जाएगा। वह राष्ट्रं के लिए शांति घोषित करेंगे। उसका शासन समुद्र से समुद्र तक और नदी से पृथ्वी के सीमांत तक
फैल जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मेरे ईश्वर मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे मेरे ईश्वर मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे मेरे ईश्वर मेरा राजा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूँगा। मैं सदा सर्वदा तेरा नाम की स्तुति करूँगा। मेरे ईश्वर मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे मेरे ईश्वर मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। प्रभु सबों का कल्याण करता है। वह अपनी सारी सृष्टि पर दया करता है। मेरे ईश्वर मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे मेरे ईश्वर मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे प्रभु, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करे। तेरे भक्त तुझे धन्य कहे। वे तेरे राज्य की महिमा गाए और तेरे सामर्थ्य का बखान करे। मेरे ईश्वर मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे मेरे ईश्वर मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। प्रभु अपनी सब प्रतिज्ञाएं पूरी करता है। उसके समस्त कार्य उनके प्रेम से पूर्ण है। प्रभु निर्बलता को संभालता और झुके हुए को सीधा करता है। मेरे ईश्वर मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे मेरे ईश्वर मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਓਗੇ। ਪਾਠ ਦੂਸਰਾ ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਦਾ ਪੱਤਰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਗੋਂ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਸੀਹ ਦਾ ਰੂਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਰੂਹ ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਨਹਾਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਰਾਓ, ਅਸੀਂ ਜਿਸਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਏ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰੋਗੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਓਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਾਕ ਬਾਣੀ ਹੈ। खुदा दा शुक्र होवे।
स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया, 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 प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने कहा, ए पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता। इसी तरह पिता को कोई नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिसके लिए पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में मेरे भाई और बहनों, हम अभी अभी प्रभु के पवित्र पाठों को, प्रभु के पवित्र वचनों को सुन चुके हैं। पहला पाठ में हम नबी के मुंह से एक सुंदर शब्द, एक सुंदर वाणी सुनते हैं। कहते हैं कि इज़राइलियों का मुक्तिदाता आने वाले हैं और किस प्रकार वो आएंगे। स्पष्ट रूप में इन नबियों ने लिखित रूप में हमको भेजा है। अगर हम यहूदियों की बात करें, यहूदी लोग दुनिया के एक ऐसा कौम है, एक ऐसा वंश है जिनको सबसे प्रथम परमेश्वर ने चुना, प्रभु यीशु मसीह के लिए चुना। और इस वंश को परमेश्वर ने आने वाले मुक्तिदाता या मसीह के बारे में अगवानी दी, प्रवचन दी। और ये यहूदी जनता के इतिहास में हम देखते हैं कि ये कई बार बाहरी देशों का, बाहर के राजाओं का गुलाम बने। विशेष करके मिस्र देश से आज़ाद होकर आने के कई सैकड़ों साल बाद यहूदी कौम बाबिलोन राजा के गुलाम बना। और जब 70 साल के बाद वहाँ प्रवास के रूप में रहे, 70 साल के बाद उन लोग अपने देश में वापस आया। पर उस समय से लेकर प्रभु यीशु मसीह के समय तक ये कभी आज़ाद नहीं थे। अलग अलग राजा लोग, अलग अलग देश के लोग यहूदियों के ऊपर अत्याचार किया, आक्रमण किया और उनको गुलाम बनाए। इसका इतिहास के कारण यहूदी लोग सोचने लगे कि जो मसीह आने वाला है वो राजा होगा और ये राजा हमको गुलामी से बचाएंगे। जैसे बाकी लोग हमको गुलाम बनाकर रखा, मसीह आने के बाद हम दुनिया पर राज करेंगे, सब हमारे गुलाम होंगे, हमारा देश का सीमा दुनिया का अंत तक होगा। यहूदी लोग अक्सर में इसी प्रकार सोच रहे थे, पर परमेश्वर का योजना कुछ अलग था।
आज जो नबी के वचन हमने सुना, परमेश्वर यहूदी कौम जिनको परमेश्वर ने चुना था, कुछ और बातें बताना चाहता था। परमेश्वर उनको ये बताना चाहता था जो मसीह आने वाला है, जो क्रिस्त आने वाला है, वो किसी को गुलाम बनाने के लिए नहीं आ रहा है, किसी पर युद्ध का या जंग लड़ने के लिए नहीं आ रहा है, किसी पर हमला नहीं करेगा, कोई गुलाम नहीं होगा। और परमेश्वर यहूदी कौम को ये बताना चाहता था कि ये मसीह जो है वो बाकी राजाओं की तरह घमंडी नहीं होगा, वो एक गरीब आदमी की तरह हलीम होंगे, बच्चों की तरह हलीम होगा, सबका बात सुनेंगे, किसी पर अपना भारी हाथ नहीं रखेगा। और परमेश्वर ये बताना चाहता था, ये मसीह के समय, ये ख्रिस्त के समय लड़ाई झगड़ा बंद होगा, और जो हथियार राजा लोग और उसके फौज इस्तेमाल करते हैं वो कभी इस्तेमाल ही नहीं होगा, क्योंकि ये राजा का जो राज्य होगा वो अक्सर में इस दुनिया का ही नहीं, वो स्वर्ग का राजा है। और इसके समय गुलाम नहीं, सब परमेश्वर के बच्चे होंगे, आपस में लड़ाई नहीं होगा, आपस में कोई किसी का नफरत नहीं करेंगे। ये प्रभु यीशु जो मसीह है वो सबको प्यार का सीख सिखाएंगे, दया दिखाएंगे, पाप से माफ़ी देंगे। एक इसी तरह एक आइडिया ये नबी लोगों के सामने रखते हैं। इतने सुंदर वचन परमेश्वर हमको दिया है, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। पर ये सब कुछ बताने के बावजूद भी यहूदी लोग सच्चाई नहीं जान पाया, इतना तक कि प्रभु के जो चेले थे, 12 चेले, हम जिसको रसूल कहते हैं, प्रेरित या अपोस्तल कहते हैं, वो भी जान नहीं पाया। प्रभु यीशु मसीह ने 3 साल प्रेरितों के अपने करीब रखा, बहुत कुछ सिखाए प्यार के बारे में, बहुत कुछ सिखाए दया और करुणा के बारे में, बहुत कुछ सिखाया कैसे एक दूसरे को माफ़ी देना है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेरितों को बहुत कुछ सिखाए। फिर भी पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा का ताकत मिलने के बाद प्रेरितों को पता चला कि असली में मसीह किस प्रकार का राजा है, और उनको किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के बारे लोगों को बताना है। प्रभु पवित्र सुसमाचार के समय हमको बताते हैं, इतने अच्छे स्पष्ट शब्द में प्रभु कहते हैं, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। प्रभु यीशु मसीह का वचन है। प्रभु आज हमको विशेष करके 2 बातें बताते हैं। हम जानते हैं यीशु राजा है, स्वर्ग का राजा है, और उसका जो सीमा होगा उसका कोई अंत नहीं होगा, और प्रभु ने हमको चुना है। प्रभु हमको 2 बातें बताना चाहता है जिसके द्वारा हम प्रभु को या प्रभु का बन जाएं। पहली बात प्रभु हमको कहते हैं, वो आज के पवित्र सुसमाचार में लिखा है। प्रभु कहता है, पिता के सिवा कोई मुझे नहीं जानता और मेरे सिवा कोई पिता को नहीं जानता, और जिसको मैं बताना चाहता हूँ सिर्फ वही जानता है पिता कौन है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ इस प्रकार हम बता सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग का राजा है, सिर्फ वो मसीह हमको स्वर्ग का या परमेश्वर का बच्चे बना सकता है, कोई और नहीं। सिर्फ प्रभु, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु, क्योंकि वहाँ का मालिक प्रभु है। और प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बुलाते हैं, हम किसी और के पास नहीं जाएं, सिर्फ प्रभु यीशु के पास आएं। ये प्रभु आज हमको बताना चाहते हैं। प्रभु के समय बड़े बड़े ज्ञानी लोग थे, यरूशलेम में, यहूदी कौम में, गलीली में, जहाँ कहीं भी प्रभु यीशु मसीह घूमते थे, प्रवचन करते थे, काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे। पर ये लोग सोच रहे थे हम अपने ज्ञान की जरिए परमेश्वर को जान पाएंगे,
हम बाइबल को जानते हैं, हम तोरा को जानते हैं, हमारे लिए ये काफ़ी है, किसी और का ज़रूरत नहीं। हम अपने ज्ञान से जानेंगे, सिर्फ हम बच जाएंगे, बाकी लोग तो इधर नरक में मर जाएंगे। पर प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार नहीं था। प्रभु हमको कहते हैं, कोई भी अपने ज्ञान से, कोई भी अपने ताकत से परमेश्वर के पास जा नहीं सकते, परमेश्वर के राज्य में पहुंच नहीं सकते। और उनके लिए एक दूसरा प्रॉब्लम था। जो बड़े ज्ञानी लोग थे, वो अपने घमंड के कारण, अपने स्वार्थ के कारण परमेश्वर के दुनिया से, परमेश्वर के राज्य से दूर हो चुके थे। ये दोनों बात प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने देखते हैं। और प्रभु कहते हैं, हम परमेश्वर के पास सिर्फ और सिर्फ तभी जा सकते हैं, सबसे पहले हम प्रभु पर अपना आसरा लें, प्रभु पर अपना पनाह लें, प्रभु को अपना सब कुछ मांगे और प्रभु को जानने के लिए कोशिश करें। और किस प्रकार परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह को जानना है? प्रभु कहता है, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। जब कभी हम ये स्वभाव अपना नहीं सकता, हम प्रभु को बन नहीं सकते। और देखिए, इतने सुंदर शब्द से प्रभु यीशु मसीह अपने पिता को धन्यवाद देते हैं। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हाँ पिता, ये तुझे अच्छा लगा। जब तक हम अपने घमंड से बाहर नहीं आता, स्वार्थ से बाहर नहीं आता और बच्चे जैसे नहीं बनते, हमारे लिए स्वर्ग दूर की बात है। हम कभी भी अपने बारे बड़े बातें नहीं सोचे। हाँ, मैं इतना जानता हूँ और बाकी मेरे जैसा नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। मैं अच्छा कुर्सी पर बैठता हूँ, मेरे पास ताकत है, मेरे पास धन दौलत है, और जो गरीब लोग मेरे पास रहता है वो कुछ भी नहीं है। प्रभु कहता है, नम्र बनो। परमेश्वर के सामने हम कुछ भी नहीं है। और जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप पर भरोसा रखता है, उनके अधीन में रहते हैं, प्रभु कहता है तुम भी इसी प्रकार बनो। हर बात पर परमेश्वर की इच्छा ढूंढने का कोशिश करो। जैसे बच्चा अपने माँ बाप के करीब रहते हैं, हमेशा अपने पिता के करीब रहने के लिए कोशिश करो, प्रार्थना के द्वारा, प्रभु के पवित्र वचनों को पढ़ने के द्वारा, और प्रभु को ज़्यादा से ज़्यादा जानने का कोशिश करो। और एक और बात है, प्रभु आज के पवित्र सुसमाचार में कहते हैं, वो ये है, धक्के मांदी और बोझ से दबे हुए लोगों, सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। ये प्रभु का वचन है। अभी अभी हमने सुना है, इधर एक शब्द लिखा है, मेरे जुआ अपने ऊपर ले लो। प्रभु का जुआ क्या है? बाइबल के ज्ञानी लोग कहते हैं, प्रभु का जुआ प्रभु का वो सुंदर हुक्म है, वो सुंदर नियम है। जब प्रभु ने कहा हमको परमेश्वर को प्यार करो, अपने पड़ोसी को प्यार करो, और अंतिम भोज के समय अपने प्रेरितों के पैर धोते वक्त प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमको एक नया आज्ञा देता हूँ। और हम जानता है वो नया आज्ञा क्या है, और वो नया आज्ञा ये है, जैसे मैंने तुमको प्यार किया, तुम भी एक दूसरे से प्यार किया करो। ये है प्रभु का जुआ। हम जानते हैं, हम शायद देखे होंगे जुआ किस प्रकार है, कंधों पर होता है। प्रभु का कहने का मतलब क्या है? चाहे जिंदगी में जो भी हो जाए, ये बात कभी मत भूलो। प्रभु हमको हजारों सैकड़ों रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर नहीं आए। प्रभु ने सिर्फ इतना कहा, प्यार करो जैसे मैंने किया, परमेश्वर को प्यार करो जैसे मैंने अपने पड़ोसियों को, तुम लोगों को प्यार किया, जैसे तुमने देखा मेरे कर्मों को, मैंने तुम पर किस प्रकार का सेवा किया हो, उसी प्रकार
सीखते हुए, जानते हुए तुम भी अपने ताकत के मुताबिक एक दूसरे से प्यार किया करो। ये प्रभु का जुआ है, ये सहज है, प्रभु कहता है, और ये आनंद देने वाला नियम है। हम भी प्रभु यीशु मसीह की तरह इसी प्रकार प्यार किया करें, एक दूसरे की ज़रूरतों को जानें। और ये वक्त एक ऐसा वक्त है, एक बीमारी हमारे सिर के ऊपर मंडराता है मौत के रूप में, और सब डरे हुए हैं, सब में ये खौफ है। और इस वक्त गरीब जनता ज़्यादा दुख दर्द में है। हम हमारे से जो होता है हमारा भाई बहनों के लिए करें, ये प्रभु यीशु मसीह हमको कहता है। और सिर्फ इसी तरह हम प्रभु यीशु मसीह को जान सकते हैं, अपने किताबों से नहीं, अपने दूसरे प्रकार के कर्मों से नहीं। हम परमेश्वर को सिर्फ एक बच्चा अपने माँ बाप को जानता है और जानने के लिए कोशिश करता है, इसी प्रकार ही परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर को जान सकते हैं। यहूदी लोग सोचते थे हमारा राजा आएगा, हम दुनिया पर कब्जा करेंगे, सबको जैसे हम गुलाम बने थे सबको गुलाम बनाएंगे। वो राजा हमको सिखाता है, मैं सेवा कराने नहीं करने आया हूँ। ये हमारा मसीह है। वो प्रभु यीशु मसीह कहता है ये दुनिया मेरा नहीं, मेरा दुनिया कुछ अलग है, पिलातुस को कहता है। हम उसकी ओर देखते हैं। और इस वक्त संत पौलुस भी हमको एक बढ़िया सा शब्द कहते हैं, बढ़िया सा वचन हमको देते हैं। वो क्या कहते हैं? शरीर की वासनाओं से बचो। शरीर की वासना आपको बचाएंगे नहीं, शरीर की वासना आपको मौत का सजा देगा, संत पौलुस कहता है। यही प्रभु यीशु मसीह भी हमको कहता है, पाप से दूर रहो। और सब पापों की माँ घमंड होती है, और उस घमंड से बचे रहो। और प्रभु के बच्चे हैं तो प्रभु जैसे आदत रखो। आज के इन पवित्र वचनों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। इतने स्पष्ट शब्द में इतनी गहरी बात प्रभु यीशु मसीह हमको कहते हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से आशीष मांगे, क्योंकि बोलना आसान है, करना मुश्किल है। और इसलिए हमको परमेश्वर के बच्चे होने के नाते परमेश्वर को आशीष चाहिए। हम भी कोशिश करें, जितना करीब प्रभु के आ सकते हैं हम कोशिश करें, प्रार्थना के द्वारा, प्रभु के वचनों को पढ़ने के द्वारा, प्रभु की इच्छा को पूरी करने के जरिए हम प्रभु के जैसे बने, प्रभु का बच्चा बने। और जब वक्त आएंगे प्रभु हमको उस राज पर लेकर जाएंगे जिसके जिगर आज हम पवित्र वचनों के द्वारा सुनते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हम सब खड़े हो जाएं और जो विश्वास प्रेरितों के द्वारा हमको मिला है बड़े गर्व के साथ, विश्वास के साथ घोषित करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए, अधोलोक में उतरे, वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने ओर विराजमान है, और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। भाई और बहनों, हम यहाँ एकत्रित हैं क्योंकि स्वयं प्रभु ख्रिस्त ने हमको बुलाया है। हम पिता ईश्वर से सारी कलीसिया के लिए निवेदन करें और आपका अनुवचन होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण एवं धर्म संगी कैथोलिक कलीसिया को अनुशासन और सही दिशा की ओर ले सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन।
जो लोग जनता के अधिकारी हैं और उच्च पदों पर नियुक्त हैं, वे अपनी शक्ति और पद का उपयोग धन कमाने और व्यक्तिगत लाभ के लिए न करें, परंतु समाज के आम लोगों की भलाई के लिए करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। कलीसिया के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें कि वे विश्वासियों के बोझ को हल्का करने में मदद करें और उनकी परेशानियों और कठिनाइयों में उनका साथ दे सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हर ख्रिस्तीय विश्वासी मसीह के विनम्र भाव का अनुकरण करने में अपना जीवन व्यतीत करे, क्योंकि यीशु ने ईश्वर का पुत्र होने के बावजूद अपने को दीन तथा विनम्र बनाया और क्रूस पर अपने प्राण त्याग दिए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी कोरोना वायरस से पीड़ित भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, आप उन सभी को अपने पवित्र हाथों से स्पर्श कीजिए ताकि वे चंगाई को अनुभव कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो गरीब तथा लाचार हैं और उन पर अनेक प्रकार के अत्याचार किए जाते हैं। लोग उनकी पुकार को सुने और उनको न्याय मिल सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। क्रिस्तु में मेरे भाई और बहनों, आज के दिन हम विशेष करके हमारे प्यारे फादर प्रेम के लिए प्रार्थना करें, जो इस समय अस्पताल में है, कि प्रभु उन पर रहम करे, दया करे और अपने पवित्र हाथ फादर पर रखकर चंगाई बख्शें। और हम इस मकसद के लिए विनम्र होकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अब हमारे अन्य ज़रूरतों को पिता के समक्ष लेकर आएं। हमारे प्रॉब्लम्स, जो वरीज, हमारे जितने भी दुख तकलीफ़ें हैं, ज़रूरतें हैं, बड़े भरोसे के साथ प्रभु के सामने रखें और मौन होकर प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमारी शरण, हमारे बल और दया के स्रोत, अपनी कलीसिया की दीन प्रार्थनाएं सुन। हमें ये कृपाएं प्रदान कर जिनको हम विश्वास के साथ तुझसे मांग रहे हैं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। चरणों में दे
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, जो भेंट हम तुझे समर्पित कर रहे हैं, यह हमें पवित्र बनाए और दिन प्रतिदिन दिव्य जीवन बिताने को प्रेरित करें। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर कुंवारी माता से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से विमुक्त किया तथा पुनर्जीवित होकर अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए हम समस्त दूत गणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन हे अति पावन परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। हे पावन हे अति पावन परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। हे पावन हे अति पावन परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। स्वर्ग दरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग दरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग धरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। धन्य है वे जो आते हैं प्रभु के नाम पे सदा, प्रभु के नाम पे सदा। धन्य है वे जो आते हैं प्रभु के नाम पे सदा, प्रभु के नाम पे सदा। धन्य है वे जो आते हैं प्रभु के नाम पे सदा, प्रभु के नाम पे सदा। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है
कि तेरी समस्त सृष्टि तेरी गुणगान करे, क्योंकि अपने प्रभु हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा के शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाएं। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और सबके पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। ये है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के इस चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, संत योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष
इग्नासियस सभी धर्माध्यक्षों याजकों के साथ इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर दया और प्रेम से प्रेरित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सब को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सुधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को भी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमयी आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। शांति शांति फादर जी। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
रूहानी रूप से परम प्रसाद में भाग लेने की प्रार्थना। हे मेरे यीशु, ये मेरा विश्वास है कि आप सचमुच अति पवित्र परम प्रसाद में मौजूद हैं। मैं आपको सभी चीज़ों से अधिक प्रेम करता हूँ। मैं आपको अपने हृदय में ग्रहण करना चाहता हूँ। हालांकि चाहकर भी इस पल में आपको संस्कार में ग्रहण नहीं कर सकता, किंतु रूहानी रूप से आप मेरे दिल में आ जाइए। मैं आपको पूर्ण हृदय से स्वीकार करता हूँ और हमेशा आपसे जुड़े रहने की इच्छा रखता हूँ। मुझे अपने से अलग मत होने देना। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें यूक्रिस्ट का सर्वोत्तम दान दिया है। हम मुक्ति के अन्य दान भी प्राप्त करें और तेरा महिमा गान निरंतर करते रहें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। याद कर विनती। हे अति धर्मनिष्ठवारी मरिया, याद कर यह सुनने में कभी नहीं आया कि कोई तेरे पास दौड़ा के तेरी मदद मांग के तेरी विधियों की सहायता खोज के
तुझसे असहाय छोड़ा गया है। हे कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से मैं भी तेरे पास दौड़ाती हूँ और तेरे आगे कराते हुए पापियों के समान खड़ी हूँ। तू है परमेश्वर के वचन की माँ, मेरे मुंह का वचन छोटा मत समझ, लेकिन दया से सुन और उन्हें पूरा कर। आमीन। संत पापा फ्रांसिस की हमारी धन्य माता मरियम से प्रार्थना। हे माँ मरिया, आप मुक्ति और आशा के चिन्ह के रूप में हमेशा हमारे मार्ग में चमकती है। हम अपने आप को आपके हवाले करते हैं। रोगियों के स्वास्थ्य की माँ, जिसने अपने विश्वास में दृढ़ रहते हुए क्रूस के नीचे खड़े रहकर यीशु के दुख भोग में हिस्सा लिया। हे प्यारी माँ, आप हमारी जरूरियातों को जानती है और पूरा भरोसा है कि आप हमें वह प्रदान करती है, ताकि गलीलिया के काना के समान हम संकट के उबर कर आनंद और उल्लास में लौट सके। हे दिव्य प्रेम की माँ, प्रभु यीशु के कहे अनुसार ईश्वरीय इच्छा का पालन करने में हमारी सहायता कर। जिन्होंने हमारे दुखों और गमों को बोझा उठा लिया है, ताकि उनके क्रूस के द्वारा हमें पुनरुत्थान का आनंद प्राप्त हो सके। आमीन। एकता के लिए प्रार्थना। सर्व सृष्टि पर अपना प्रेम प्रकट करने वाले सर्वशक्तिमान और करुणामय ईश्वर, समस्त सृष्टि में कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की प्रार्थनाएं स्वीकार कर इस प्रकोप के प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हुए और इस पर शीघ्र काबू पाने के लिए हम आपके पास दौड़ आते हैं। हम सभी डॉक्टरों, नर्सों के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि वह इस बीमारी के समाधान के लिए शीघ्र इलाज खोज सके। हम सरकार तथा सेहत विभाग के अधिकारियों के लिए भी प्रार्थना करें ताकि वह लोगों की भलाई के लिए पर्याप्त कदम उठा सके। यह प्रार्थना हम करते हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। माँ मरियम शांति की रानी, हमारे लिए प्रार्थना कर। माँ मरियम रोगियों की स्वास्थ्य, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मरियम तेरेसिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। धन्य देव सहायम पिल्ले, हमारे लिए प्रार्थना कर। आने वाले दिन सभी के मंगलमय हो। सभी को जय यीशु की।